गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। किस तरह से बबल करने में टाइम को सेव किया जाए, क्योंकि आप ऐसे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन खत्म करने के बाद एंड में बबल फिल करते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद भरते हैं। कभी कभी उनसे गलती भी हो जाती है। तो इस वीडियो में आपके साथ इस विषय पे भी चर्चा होगी कि किस तरह से बबल भरना चाहिए। बेटा इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि अगर आपने क्वेश्चन के एक ऑप्शन को बबलिंग की है लेकिन बाद में पता चला वो क्वेश्चन गलत है, क्यों? क्योंकि उसके दो आंसर या दो ऑप्शन सही थे, तो फिर कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है जिसे एनटीए ड्रॉप कर देता है, तो उसको मार्क्स कैसे मिलते हैं, और क्या ड्रॉप किए हुए क्वेश्चन के मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फॉर सेक्शन ए, जो कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस में से एक आंसर आपका सही होगा, लेकिन बेटा एनटीए जब इनके करेक्ट आंसर आपके साथ शेयर करता है, आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है या किसी क्वेश्चन में आपको लगता है ऑप्शन गलत है, इस तरह का जब आप चैलेंज करते हैं, तो उस चैलेंज के केस में आपके उस चैलेंज को किस तरह से डील किया जाएगा, क्या चैलेंज करते ही आपको तुरंत मार्क्स मिल जाएंगे या क्या उसके रूल होंगे, वो यहाँ पर बताया गया है। पॉइंट 1 क्या है, करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 4 मार्क्स मिलेंगे। इनकरेक्ट के लिए -1 होगा, अनआंसर्ड के लिए 0 होगा। फोर्थ पॉइंट से इंपॉर्टेंट बात आती है, क्योंकि जो पहले 3 पॉइंट बताए वो आप जानते हैं कि करेक्ट के लिए 4 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए -1। आपने आंसर ही नहीं किया है, फिल ही नहीं किया, बबल नहीं किया है, तो 0 मार्क्स है, कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, यानी किसी क्वेश्चन में आपने चैलेंज किया और एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन कुछ इस ढंग से बनाया गया था कि उसको सॉल्व करने के बाद बच्चों को लगा सर इसके तो 2 आंसर सही हो सकते हैं। मान लीजिए ABCD में से A और B 2 आंसर करेक्ट थे, तो किसी बच्चे ने तो A मार्क किया होगा, किसी ने B मार्क किया होगा, तो कैसे उससे मार्क्स अवार्ड किए जाए उसी के बारे में रूल है। Then 4 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct options. तो बेटे अगर किसी क्वेश्चन के 2 आंसर सही मिल जाते हैं, तो केवल उन्हीं बच्चों के उसके +4 मार्क्स मिलेंगे जिन बच्चों ने उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को मार्क किया है। अब आएगा 5th पॉइंट, if all options are found to be correct, then 4 marks will be awarded to all those who have attempted the question. अगर किसी खास परिस्थिति में मान लीजिए चारों ऑप्शन सही बन रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जब बच्चे ने किया तो उनमें से बच्चों ने क्लेम किया कि हमें तो इसके चारों आंसर सही लग रहे हैं, तो ऐसे केस में उन सभी बच्चों को जिन्होंने A, B, C या D में से किसी भी ऑप्शन को मार्क किया है यानी बबल भरा है, उनको +4 मार्क्स मिलेंगे। किसी ने खाली छोड़ दिया है तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। 6th पॉइंट देखिएगा, इफ नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड करेक्ट और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। अगर किसी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, या फिर क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, क्वेश्चन गलत बना दिया गया हो एग्जामिनर के द्वारा, या क्वेश्चन इज ड्रॉप मतलब हुआ कई बार आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया, बच्चों ने क्लेम किया, चैलेंज किया, तो फिर डिसीजन हुआ कि इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं। तो 3 कंडीशन है। पहला, चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। दूसरा, वो क्वेश्चन ही रॉन्ग था। तीसरा, क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। Then all candidates who have appeared will be given 4 marks, irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted by the candidates. यानी इन 3 परिस्थितियों में चाहे आपने उसको अटेम्प्ट किया है या नहीं अटेम्प्ट किया है, हर बच्चे को एक तरफ से 4-4 नंबर दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फॉर सेक्शन बी, जिसमें 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होते हैं और आउट ऑफ 15 आपको 10 करने पड़ते हैं। Candidate needs to attempt any 10 questions out of the 15 questions. In the event if the candidate has attempted more than 10 questions, only the first 10 attempted questions will be considered for the evaluation. आपको सेक्शन बी में 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कुछ बच्चे 10 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं, उनको लगता है कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 11वां कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन ले लिया जाएगा। क्योंकि कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है, अगर आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बोले गए हैं उससे ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, तो जिनमें मार्क्स ज्यादा होते हैं उन मार्क्स को काउंट कर लिया जाता है। लेकिन नीट का रूल ऐसा नहीं है। नीट कहता है या एनटीए कहता है कि आप चाहे 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें,
ऊपर से पहले 10 क्वेश्चंस को कंप्यूटर ले लेगा और उसी के आधार पे आपकी मार्किंग कर देगा। इसलिए 10 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है आपका। अगर आपने बेटा 11 या 12 या 15 क्वेश्चन कर दिए तो टॉप के 10 क्वेश्चंस ही उठाएगा। 11वां या 12वां क्वेश्चन आपका सही भी हो तो कंप्यूटर नहीं उठाएगा, सिस्टम नहीं उठाएगा। देयर विल ऑल्सो बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आपको पता है नेगेटिव मार्किंग लगती है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो -1 उसके लिए आपको मिलेगा। लेकिन किसी बच्चे ने सेक्शन बी के किसी क्वेश्चन को चैलेंज किया है तो उसके रूल क्या है जरा देखिएगा। करेक्ट आंसर +4 मार्क्स, इस सेक्शन बी के लिए बोला जा रहा है। इनकरेक्ट के लिए -1, अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो 0 मार्क्स। If more than one option is found to be correct, then the 4 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct options. तो ये भी रूल बेटा सेक्शन ए के रूल के जैसे ही है कि अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हुए तो उन्हीं को 4 मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने उन ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को फिल किया है। तो आप देखिए यही तो सेक्शन ए के रूल थे। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, देन द 4 मार्क्स will be awarded to all those who have attempted the question. तो अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट है और यह क्वेश्चन जो है उसे ड्रॉप कर दिया गया है, then 4 marks will be awarded to all those who have attempted the question. The reason could be due to the human error or the technical error. Candidates are advised to do the calculations with the constants given, if any, in the question. अब ये एक अच्छा प्रिकॉशन इन्होंने बताया है, एक अच्छा पॉइंट है। क्या क्वेश्चन में जो आपको वो डेटा प्रोवाइड करें उसी का इस्तेमाल करके आंसर निकालिए। जैसे फिजिक्स के केस में जी की वैल्यू 9.8 उन्होंने वहां पर लिखी है तो कैलकुलेशन को उसी के अनुसार करें, क्योंकि ऑप्शन आपके बेटा जी की वैल्यू 9.8 के अनुसार ही लिए गए होंगे। क्योंकि हमारे आपके दिमाग में जी की वैल्यू आमतौर पर 10 लेने की आदत होती है, इसलिए आप 10 लेके ना करें। अगर उन्होंने 9.8 लिखा तो उसको लेके करें, अदरवाइज आपका ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट आंसर तो इधर उधर हो सकता है। ये हिदायत इन्होंने दी है। करेक्ट। ये नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। तो यानी अगर किसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन से ज्यादा करेक्ट होंगे तो केवल उन्हीं को 4 मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने उन करेक्ट ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को फिल किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देख लीजिएगा फिर से। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, सेक्शन बी में अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट है, ये देखें, या उसे एनटीए ने ड्रॉप कर दिया है, देन 4 मार्क्स यानी +4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस। तो बेटा सेक्शन बी में क्योंकि ऑप्शन है आपके पास 15 में से 10 क्वेश्चन करने का, तो अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है या कोई क्वेश्चन जो होता है वो ड्रॉप कर दिया जाता है एनटीए के द्वारा, तो उसके मार्क्स उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। रीजन है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन को एनडीए ड्रॉप कर देता है और आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया था, आपने 10 कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वो 10 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो 40 मार्क्स आपको उसके मिल जाएंगे। अब अगर एक क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया तो इसके भी 4 मार्क्स आपको मिल गए, तो सेक्शन बी जो कि वास्तव में 40 मार्क्स का है उसमें तो आपके 44 मार्क्स हो जाएंगे। तो इसलिए इनका कहना है सेक्शन बी में क्योंकि ऑप्शन है आपके पास 15 में से 10 क्वेश्चन करिए, तो अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया गया या इनकरेक्ट हुआ तो केवल उसके +4 मार्क्स उसी बच्चे को मिलेंगे जिन्होंने उसे अटेम्प्ट किया था। अटेम्प्ट का मतलब है कि सेक्शन बी में आपके द्वारा अटेम्प्ट किए गए फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में से वो होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो आपने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे तो पहले 10 कुछ और क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन मान लीजिए ड्रॉप किया गया, तो फिर आपको इसका नंबर नहीं मिलने वाला है, चाहे सभी बच्चों को दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि पहले 10 में आपको 40 मार्क्स मिल चुके हैं, तो 4 ही मिल गए तो 44 हो जाएगा। तो आपका ग्रैंड टोटल ओवरऑल जाकर के वहां पर 720 की बजाय 724 हो जाएगा। तो सेक्शन बी में इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ यही पॉइंट डिस्कस करने थे कि एनटीए जो है वो किस तरह से आपको गलत क्वेश्चन का, ड्रॉप क्वेश्चन के मार्क्स अवार्ड करता है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।